आपकी जय। आप सभी को ये संदेश देते हुए हमें बहुत खुशी होती है कि हर साल की भांति यह साल भी महाराष्ट्र के जो अक्कलकुआ तहसील है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में जो सातपुरा पर्वत में आया हुआ खाई गांव है, खाई गांव से गुलाम महाराज की जो भव्य पालकी यात्रा है वो 29 तारीख दिसंबर महीने की 2024 को वहाँ से शुभारंभ होगी। साथियों, यह यात्रा खाई गांव से निकलकर दसरा पादर, आंबाबारी से खापर से लेकर गुजरात बॉर्डर के जो गांव है, कलवाण है, रानीपुरा है, वह गांव से होकर फुलवाड़ी जो स्टेट रोड है जिसमें जावली गांव आते हैं, इटवाई आते हैं, अपना चौखियामली, मोरंबा, पानीबारा, केवड़ामोवी, बालंबा, बेज से फुलवाड़ी से कुक्करमुंडा से आसरवा होकर तलोदा पहुंचेगी। तलोदा से रंजनपुर धाम 2 तारीख जनवरी महीना का 2025 के दिन रंजनपुर धाम में यह पालकी यात्रा पहुंचने वाली है। तो साथियों, यह जो पालकी यात्रा है, यह पालकी यात्रा के दौरान जो पालकी यात्रा में जो भक्तजन रहेंगे वो बाबा जी के भजन कीर्तन करते हुए, और जहाँ भी ये पालकी यात्रा रात में रुकेगी वहाँ भजन कीर्तन के साथ प्रवचन का भी आयोजन किया गया है। साथियों, गुलाम महाराज की कृपा से विश्व में शांति और समृद्धि बनी रहे, इस कामना के साथ यह पालकी यात्रा निकाली जाती है। साथियों, यह जो पालकी यात्रा है, यह पालकी यात्रा की दौरान यह पालकी यात्रा कहाँ कहाँ रुकेगी और किस तरह का यह पालकी यात्रा का आयोजन किया गया है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूँगा। पहले तो 29 तारीख को खाई गांव से निकलकर नवागांव, जो खापर का नवागांव है, वहाँ पे पहली रात वहाँ पे रुकने वाले हैं। फिर वहाँ से निकलकर खापर होके कलवाण से फिर इटवाई परोड़ जो गांव है, इटवाई गांव, वहाँ पे 30/12/2024 की जो नाइट है वो वहाँ पे रुकने वाले हैं। उसके बाद चौखियामली, ऊंजा, मोरंबा होकर बालंबा गांव में पहुँचेंगे। बालंबा गांव में 31 दिसंबर का जो नाइट है वो बालंबा गांव में होगा। वहाँ पे भी भव्य कार्यक्रम रात को रखा गया है। वहाँ पे भजन कीर्तन होंगे और साथ में प्रवचन का भी आयोजन किया गया है। तो वहाँ से 31 तारीख का नाइट का कार्यक्रम करके फिर पालकी यात्रा आगे बढ़ेगी। जैसे राजपुर है, तुलसा है, ऐसा होके चिरमटी, कुक्करमुंडा से चिरमटी आष्टा गांव जाएगी। वहाँ पर रात की व्यवस्था का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहाँ पे पालकी यात्रा रुकेगी। उसके बाद मटावल, आसरवा करके तलोदा तक पहुँचेगी। तलोदा से फिर अमलाड़ से शाम को 2 तारीख को यह पालकी यात्रा रंजनपुर धाम पहुँचेगी। तो साथियों, 2 तारीख को पहुंचकर वहाँ पे रंजनपुर धाम में ये पालकी यात्रा रुकेगी और सुबह 3 तारीख को गुलाम बाबा जी की जो समाधि है, समाधि स्थल है, वहाँ पर ये पालकी यात्रा के सब यात्रार्थी वहाँ पर बाबा जी के समाधि पर ध्वजा चढ़ाएंगे और ध्वजा चढ़ाने के बाद यह पालकी यात्रा का समापन वहाँ से होगा। तो साथियों, आप सभी को मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ये जो पालकी यात्रा के दौरान आप सभी ये पालकी यात्रा में जुड़े, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पालकी यात्रा में जाने वाले सभी यात्रियों को साथ सहकार देकर यह कार्यक्रम को सफल बनाइए। यही कामना के साथ फिर से मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी जय, नमस्कार।